सूत जी कहते हैं कि जो देवताओं को दुर्लभ है वो कथा हम आपको सुनाएंगे। भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है मैया, बड़ी दुर्लभ कथा है। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर राजा परीक्षित जी के पास आए और परीक्षित जी से कहा कि आप ये स्वर्ग का अमृत पी लो, ये कथामृत आप हमें दे दो। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित क्या स्वर्ग का अमृत लोगे? परीक्षित जी ने कहा, प्रभु स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा के अमृत में डुबकी लगाऊंगा तो भगवान मिल जाएंगे। इसलिए स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भागवत जी हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कथा को अमृत कहा है। कथा को क्या कहा है मेरी माँ? जोर से, अमृत। स्वर्ग का अमृत और कथा का अमृत दोनों में कौन बड़ा है? कथा का अमृत। इसलिए कथा सुनो। अभी 25 दिसंबर से वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। पोथी पाठ का मतलब है भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं, जो भागवत सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को सुनाई और भागवत सुनकर जैसे परीक्षित जी का उद्धार हुआ, ऐसे भागवत जी का पाठ पोथी पाठ कराने से आपके पितरों का भी उद्धार होता है, जैसे परीक्षित जी का हुआ। संपूर्ण भागवत जी का पाठ होता है। तो आप भी चाहें तो अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने घर के सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी पितरों का मोक्ष तो करती हैं, जीते जी हमारा भी घर खुशियों से भरती हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा भागवत जी से होती है। भागवत में भगवान के 24 अवतार की कथा है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, ये कहाँ लिखा है? भागवत जी में लिखा है। लक्ष्मी जी का प्राकट्योत्सव भी भागवत जी में ही मनाया जाता है। तो भागवत जी जब सुनते हैं तो हमारे घर में भी लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, अर्थात हमारे जीवन में भी माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए आप भी भागवत जी के पोथी पाठ अभी 25 दिसंबर से 7 दिन के लिए आप बच्चों को लेकर के आए, इसी बहाने आपका परिवार भागवत सुने। छुट्टी आएगी ना दिसंबर में 25 तारीख से, तो इसी बहाने बच्चों को 7 दिन कथा सुनवाओ। चलो बेटा कथा सुनते हैं 7 दिन, संस्कार मिलेंगे बच्चों को। ये नहीं कि छुट्टी आई तो आप घूमने चले गए, चलो घूम के आए। घूमना तो जिंदगी भर है। 1 साल घूम आए थे तो 1 साल भागवत में बिठाओ बच्चों को, इसी बहाने संस्कार बनेंगे। अब आजकल बच्चों को आप लोग संस्कार तो देते नहीं, आप लोग अपने स्तर से तो देते ही देते हैं, लेकिन जो संस्कार भागवत जी दे सकती हैं वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए भागवत सुनवाओ। अपने छोरा छोरियों को भागवत में बिठाओ। तो अभी 25 दिसंबर से आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। जब परीक्षित जी ने भागवत सुनी, उनका उद्धार हुआ। इंद्र ने तराजू एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, तराजू के दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला, तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। एक बार देखो, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए, इंद्र का अभिमान मिटा। ये भागवत जी कोई पोथी नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान का वांग्मय स्वरूप है। अच्छा, एक बार भागवत जी देवर्षि नारद जी ने सुनी। एक बार नारद जी भ्रमण करने निकले। नारद जी कहाँ कहाँ गए, अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, पर शांति कहीं नारद जी को नहीं मिली। तब नारद जी तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, नारद जी को शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम
दयादानम न विद्यते। कहीं नारद जी को शांति नजर नहीं आई, सत्यम नास्ति, सत्य कहीं नजर नहीं आया, दया कहीं नजर नहीं आई, ना सत्य ना दया ना दान ना तप। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा इस कलयुग में। नहीं रहा से तात्पर्य है कि है तो कुछ इतनी सी मात्रा बची है, इतना कम सत्य बचा है कि कहीं दिखता भी नहीं। क्यों मेरी माँ? तपह शौचम, ना तपस्या रही ना शौचम। शौचम मतलब शुद्धि। आप लोग लघु शंका जाते हो ना, वॉशरूम जाते हो ना, तो लघु शंका जाने के बाद आप लोग, कुछ लोग पांव नहीं धुलते, हाथ नहीं धुलते, कुल्ला नहीं करते। लघु शंका जाने के बाद जब तक 4 कुल्ला ना किया जाए, हाथ पांव ना धुला जाए, तब तक शुद्धि नहीं होती। हाँ या ना? लेकिन आजकल तो 4-4 दिन आदमी नहाता नहीं है। अब सोचिए किस तरह की अशुद्धि आप लिए बैठे हो, और जहां अशुद्धि है वहां अशुद्ध विचार होंगे, विचार भी गलत होंगे। क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी कि जैसी राखे शुद्धि, आगे का बोलो आप। मोबाइल वाले भैया, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, क्या बने? तो आप लघु शंका जाते हो, उसके बाद क्या करते हो? हाथ धुलते हो, पांव धुलते हो? नहीं, झूठ बोलना पाप है। कुल्ला तो करते ही नहीं हो, बस खड़े खड़े घोड़ों की तरह, बैलों की तरह आदमी लघु शंका करता है। बस ना पांव धुलने की फुर्सत, ना हाथ धुलने की फुर्सत, ना कुल्ला। यही अशुद्धि तुम्हारे विचारों को भ्रष्ट करती है मेरी माँ। ये अपने छोरा छोरियों को सिखाओ कि शुद्धि का ख्याल रखा करें। शौच करने के बाद क्या करना चाहिए? क्यों? शौच करने के बाद आप लोग नहाते हो? क्यों नहीं नहाते? तो शौच करके नहीं नहाते, बस सीधा खा लेते हो, घूमते रहते हो ना। सोचिए कि तुम्हारे विचारों में कितनी गंदगी होगी। इसलिए लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, शौच करने जाओ तो पूरा नहा चुके हो तो अर्ध स्नान करो, नाभि से पानी डाल करके कपड़ों को गीला करो। शौच जितनी बार करने जाओ उतनी बार स्नान करने का विधान है, तब शुद्धि होती है। आजकल लोगों की बुद्धियां काहे बिगड़ गई? तुम्हारे दिमाग में उल्टी चीजें क्यों चल रही हैं? कचरा भूसा क्यों भरा है दिमाग में? जब भी सोचते हो तो गलत ही सोचते हो। दिन भर आजकल के लोगों के अंदर क्या चल रहा पता है? किसी भी स्त्री को देखते हैं, जैसे आप अपनी बहन को देखते हो ना, तो आप अपनी बहन को देखते हो तो आपके विचार बड़े शुद्ध रहते हैं, ये मेरी बहन है। लेकिन आपकी बहन की उम्र की कोई दूसरी लड़की दिख जाए तो आपकी लार टपकने लग जाती है। बहन की उम्र की कोई दूसरी लड़की दिख जाए तो आपके मन में उसके लिए गलत गलत विचार आने लगते हैं। और यही स्थितियां स्त्रियों के साथ हैं कि तुम अपने बेटे को देखकर, अपने भाई को देखकर तो मन बड़ा शुद्ध रखती हो, लेकिन भाई और बेटे की उम्र का तुम्हारा कोई सामने पुरुष आ जाए बड़ा सुंदर सा, तो तुम्हारा मन भी खिंचा चला जाता है। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। तुम्हारे मन में भी गलत गलत विचार आते हैं। ये गलत विचारों का उत्पन्न कहां से स्टार्ट हुआ? बताओ, किसी भी महिला को गलत दृष्टि से देखना पाप है कि नहीं? आपने छुआ नहीं, किसी पराई औरत को आपने टच नहीं किया, लेकिन सोचा उसके बारे में, तो बताओ सोचना भी पाप है या नहीं? जोर से पुरुषों से भी पूछ रहा हूं और स्त्रियों से भी। तुमने पराये मर्द को छुआ नहीं, लेकिन सोचा तो। सोचना भी पाप है या नहीं? कितने लोग मानते हैं कि सोचना भी पाप है? पराई औरत और पराये पुरुष के बारे में पाप है? बोलो हाँ।
कि ना, है ना? लेकिन आज क्या सोच से आप लोग बच पा रहे हैं? उत्तर दो। तुम नहीं टच करते किसी को, तुम नहीं किसी के साथ रहते, गलत नहीं करते, लेकिन तुम अपने मन पे कैसे कंट्रोल करोगे ये तो सोच रहा है। तुमने शरीर से तो किसी को नहीं छुआ, लेकिन मन से तो छू लिया ना। बोलो हाँ। क्या राम ने, सवाल कर रहा हूं, क्या राम ने मन से भी किसी पराई स्त्री का चिंतन किया है? क्या सीता मां ने मन से भी क्या किसी पराये पुरुष का स्पर्श किया है? बोलो। फिर शरीर नहीं जा रहा है आपका गलत में, लेकिन मन जा रहा है, ये भी पाप है। क्यों जा रहा है, कभी आपने पूछा नहीं अपने आप से? यही तो तुम्हारे मन की गंदगी है। आज समाज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है, टीवी अखबार में आप रोज सुनते पढ़ते होंगे। काहे हो रहा है भैया? क्यों हो रहा है? विचार इतने दूषित हैं। पहले विचार खोपड़ी में विचार आया तब तो तुमने किसी को टच किया। यहां विचार ही ना होता तो तुम क्यों छूते किसी को? शुरुआत तो यहां से होती है ना, विचारों से। क्यों जी, बात सही है? किसी भी काम की शुरुआत कहां से होती है? चोर के अंदर चोरी करने का पहले विचार आता है कि वो पहले चोरी कर लेता है। बोलो हाँ। पराई औरत को देखने के बाद डायरेक्ट आप उसे छू लेते हैं कि पहले छूने का विचार आता है? बोलो, पहले विचार आता है। मतलब पहले विचार पैदा होते हैं, फिर वो विचार क्रिया में बदल जाते हैं, कर बैठते हैं आप वो काम। तो मैं कह रहा हूं कि गलत विचार ही क्यों आए? आप गलत तो तब बनोगे ना जब गलत विचार होंगे। जब आपके भीतर गलत विचार ही नहीं होंगे तो गलत होने की संभावना ही नहीं है। मैं तो जड़ पे प्रहार कर रहा हूं ना। आप शौच करने जाते हो, नहाते नहीं हो, लघु शंका करने जाते हो, कुल्ला नहीं करते हो। तो तुम्हारी जब मन की शरीर की गंदगी है, शरीर गंदा है तुम्हारा, शुद्ध हुआ नहीं, तो शरीर गंदा तो विचार तो गंदे होंगे ना। खान पान तुम्हारा गंदा है, कहीं भी जाके खड़े होके खाने लग जाते हो। तुम्हारी माँ बनाती है, माँ के भोजन में तुम्हें स्वाद नहीं लगता, और होटलों में जा जाके तुम वहाँ पसीनों वाला भोजन खाते हो। टपका टपका के वो पसीना बहाते हैं और उसी आटा को गूंदते हैं, उसी पसीने को सब्जी में डालते हैं और तुम खाते हो। लोग तो आजकल भोजन में थूक भी रहे हैं, नहीं सुना तुम लोगों ने? बोलो हाँ। कितने वीडियो हमने देखे, लोग थाली पे थूक रहे हैं, दाल में थूक रहे हैं। कितनी घटिया सोच है ना लोगों की कि थूका हुआ भोजन तुम्हें परोस रहे हैं। अब तुम होटलों में जा रहे हो, कोई तुम्हारी अम्मा थोड़ी बनाती है वहां। पता नहीं आदमी कैसे बना रहा है, कई दिन से नहाया है कि नहीं, शौच करने गया हाथ धुला के नहीं, पांव धुला के नहीं, और तुम्हें खवा रहा, तुम कह रहे बहुत टेस्टी है। खाक टेस्टी है? तुम्हारी माँ के हाथ का तुम्हें टेस्टी नहीं लगता? तुम्हारी पत्नी के हाथ का तुम्हें टेस्टी नहीं लगता? तुम्हारी बुद्धियां भ्रष्ट हो गई हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जोर से, जैसा खाए अन्न। तुम्हारा खान पान दूषित हो गया, तुम्हारा शरीर शुद्धि ना होने से दूषित हो गया। इसलिए क्या? तुम्हारे विचार गंदे हो गए। शरीर गंदा, नहाते नहीं हो, नियम का पालन, शौच के नियम होते हैं, लघु शंका का नियम है, चार कुल्ला करे बिना शुद्धि नहीं होगी। बिना नहाए शौच के बाद से शुद्धि नहीं मिलती। अब ना शौच का तुम्हें ज्ञान है, ना तो खान पान का ज्ञान है, तो तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट होनी ही होनी। फिर ना कहना कि हमसे गलती हो गई। विनाश काले, विनाश काले। खान पान जब बिगड़ता है तो व्यक्ति का सब कुछ बिगड़। अब देखो, तुम्हारा खान पान बिगड़ गया, तुम्हारी शुद्धि बिगड़ गई, इसलिए आज लड़का लड़कियां 80% लड़के लड़कियां चरित्रहीन हो रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। क्यों हो गए 80%? ये वो देश था जिस देश में कोई चरित्रहीन नहीं होता था।
पहले लोग डरते थे ये सब पाप करने से कि भाई हम क्यों किसी पराये मर्द को स्पर्श करें, किसी पराई नारी को छूने में पाप समझते थे लोग। पहले तो सोचना भी पाप था। क्यों? आज किसी नारी से कह दो पतिव्रता नारी है, तुम अपनी माँ से कहना माँ आप किसी पराये पुरुष के बारे में सोचती हो, तुम्हारी माँ कहेगी बेटा ये सब सोचना भी पाप है, गलत बात। सोचना भी, माँ तुम्हारी माँ सोच को भी पाप समझती थी। ये बात सही है मेरी माँ? किसको पाप समझते थे? बोलो। पति मर जाता था तो उसकी विधवा जीवन काट लेती थी, लेकिन पराये मर्द के बारे में सोचती भी नहीं थी। क्यों जी? ऐसी नारियां भारत में हैं या नहीं? बोलो। पति मर गया, भरी जवानी में विधवा हो गई, लेकिन पूरी जवानी काट लिया, पराये आदमी के बारे में सोचा भी नहीं। ऐसी सोच थी पहली की, आज की तरह नहीं कि रह रहे हैं लिव इन में, आज इसके संग कल उसके संग कल उसके संग। पहले खान पान शुद्ध था, आहार विहार शुद्ध था, शौच इत्यादि का ज्ञान था, शुद्धि थी, तो विचार भी शुद्ध थे। अब ना तुम्हें खान का पान का ज्ञान, ना शौच का ज्ञान, तो विचार में तो गंदगी आएगी ना। अब हम कह रहे हैं कि पराई औरत को देखना पाप है, लेकिन जो लिव इन में रह रहे होंगे ना वो हमें पागल समझ रहे होंगे, अरे महाराज क्या तुम बकवास कर रहे हो, आज के जमाने में तुम रह रहे हो, क्या बात कर रहे हो। आज के छोरा छोरी तो लिव इन को पवित्र मंदिर मानते हैं। क्यों जी? बात सही है? सही है कि गलत है? आजकल के लोग जो लिव इन में रहते हैं वो तो लिव इन को क्या मानते हैं? वो उसी को मंदिर मान रहे हैं। भाई अपना तो यही है। क्या बताएं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब से सुनो, आप लघु शंका जाओगे तो क्या करोगे? बोलो, सब बोलो, क्या करेंगे? चार कुल्ले और पांव हाथ धुलेंगे, ये शुद्धि है। शौच करने के बाद एक बार पूरा नहा चुके हैं तो अर्ध स्नान करेंगे। सर्दी है, पूरा नहीं नहा सकते तो नाभि से लेकर के नीचे पूरा पेट गीला कर लीजिए, पूरा नीचे का हिस्सा गीला करिए, और जो कपड़ा पहनकर शौच करने गए वो कपड़े धुलिए। वही कपड़े पहन करके फिर दूसरा काम ना करिए, वो अशुद्ध है। कपड़े भी अशुद्ध होते हैं, हाँ या ना? होते हैं कि नहीं? शुद्धि अशुद्धि का ख्याल पुराने लोग रखते थे कि नहीं? बोलो, तो काहे नहीं रखते आप लोग? आजकल तो महिलाएं पहले सवेरे जागती हैं, शौच करती हैं और बिना नहाए पहले भोजन बनाती हैं। कुछ महिलाएं बनाती हैं भगवान, और फिर बना के खा के फिर नहाती हैं। ये राक्षसियां हैं क्या? पहले के राक्षस भी ऐसे नहीं थे, रावण भी ऐसा नहीं था। पहले रावण भी बड़ा पंडित था, सवेरे जल्दी जागता था, नहा धोकर पहले शिव तांडव पढ़ करके भगवान शंकर को बुलाकर अभिषेक करता था। शंकर जी आते थे, लंका में बैठते थे और वो साक्षात शंकर जी को बिठाकर और श्रृंगी में दूध भर के वो शंकर जी के ऊपर डायरेक्ट डालता था। ऐसा रावण था। वो भ्रष्ट हो गया बाद में, और उसे भ्रष्ट नहीं कह सकते, उसने अपने कल्याण को करने के लिए सीता मां को जानकर चुराया है। लेकिन रावण चरित्रहीन था, ये शास्त्रों में प्रमाण है, इसलिए उसे बहुत ठीक भी नहीं कह सकते, पर वो आज के लोगों से करोड़ों गुना बेहतर था। नियम का पालन तो करते ही था। रावण की लंका में भी गौ हत्या बंद थी। रावण भले राक्षस था पर गौ हत्या नहीं करता था। बात समझ में आई? रावण की लंका में गौ हत्या नहीं होती थी। रावण भी गाय का सम्मान करता था, भले वो राक्षस था। रावण भी वेदों का पुराणों का सम्मान करता था, भले वो राक्षस था।
लेकिन तुम तो राक्षस नहीं हो ना, फिर भी तो गीता नहीं पढ़ते, फिर भी तो गाय आती है तो डंडे मार के कुछ लोग भगा देते हैं, फिर भी तो गाय घर में नहीं रखते ना, कुत्ता रखते हो। विडंबना है। तब एक रावण था, अब कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा इतने राम कहां से लाऊं। चला लो मोबाइल, चला लो चला लो चला लो चलाओ। मेरी मां तो ध्यान कौन कौन रखेगा शुद्धि का? हाथ उठा के कन्फर्म कराओ। शुद्धि का ख्याल रखोगे और मैया घर में इतना बढ़िया भोजन बनाओ कि तुम्हारे छोरा छोरी बाजार का भोजन ना खाएं। तुम आजकल तुमसे बनता भी तो नहीं है, उल्टा सीधा बना के रख देती हो, स्वाद नहीं आता। बच्चे कहते हैं वहां होटल के भोजन में बढ़िया स्वाद था, अब तुमसे स्वाद ही तो नहीं आ रहा है, इसलिए तो बच्चे बाहर भाग रहे हैं। पहले के भोजन में स्वाद था। मैयाएं आजकल खुद अच्छे से नहीं बनाती हो तुम। पहले पहले कहा कहते ना, मैया ने माँ ने रुच रुच के बनाया है, बड़े अच्छे से बनाया भोजन, अच्छा लगता था। आजकल तो माताएं जूता चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं। क्यों मैया? सिकंदराबाद में चप्पल पहन के भोजन बनाने वाले लोग हैं? क्यों आप लोग तो नहीं बनाते? क्यों कांटा बिछा रखे हैं सास ने कम वहां रसोई में? कांटा चुभते हैं ना आपको। ज्यादा होशियार बन गए आप लोग, बहुत पढ़े लिखे हो गए। चप्पल पहनेंगे रसोई में। तुम्हारी नानी दादी से पूछा कभी कि रसोई एक मंदिर होती है, क्या मंदिर में चप्पल पहन के जाना सही है? उत्तर दो। आप सिकंदराबाद में जो मंदिर है वहां आप लोग चप्पल जूता पहन के जा सकते हैं? बोलो। जब मंदिर में चप्पल जूता अलाउ नहीं है तो रसोई क्या है? बोलो। रसोई क्या है? कितने लोग मानते हैं रसोई को मंदिर? तो मंदिर है तो उसे मंदिर जैसा स्वच्छ रखो, क्योंकि रसोई से ही अन्न तैयार होता है, भोजन तैयार। वही भोजन भगवान को भोग लगता, वही भोजन खाएंगे। जैसा अन्न खाएंगे वैसे मन की तैयारी होगी, मन बनेगा। मन गंदा बनेगा मतलब अन्न गंदा खाया है। पवित्र भाव से मैया ने बनाया नहीं। जब भोजन बनाओ तो कीर्तन करते हुए बनाओ। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्रसन्न चित्त से बनाओ। तुम्हारे शरीर के तुम्हारी प्रसन्नता भी के जो वाइब्रेशन है ना, जो पॉजिटिविटी है, वो भी भोजन में प्रवेश करती है। चप्पल पहन के भोजन क्यों नहीं बनाना चाहिए? वैज्ञानिक कारण बताओ। चलो भैया आप बताओ, चप्पल पहन के भोजन क्यों बनाती हो? पहले तो ये बताओ। हैं? पैरों में दर्द है तो नीचे बिछा लो ना कुछ, मेरी माँ, गद्देदार कुछ बिछा लो, कुछ बिछाओ। नहीं बिछा सकती हो तो काहे नहीं बिछाई अभी तक? ठीक, नीचे कुछ बिछाओ। सर्दी है, मौसम ठंडा है, ठीक है, नीचे टाइल पत्थर ठंडा है तो कुछ बिछा लो ना, गद्देदार। चलो अब ये बताओ कि चप्पल पहन के बनाने से नुकसान क्या है? वैज्ञानिक कारण बताऊंगा मैं आपको, साइंटिफिक रीजन। सुनो, वैज्ञानिक कारण सुनो। विज्ञान तो समझते होंगे आप लोग। कितने लोग विज्ञान को समझते हैं? समझते हैं? सुनो, फेस का तार पकड़ लिया जाए चप्पल पहनकर तो करंट लगता है कि नहीं? जोर से, जोर से। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने चप्पल पहन रखी है। क्यों? क्योंकि जो जमीन है, धरती में क्या है? बोलो। अर्थ है। फेस का तार पकड़ा है और नंगे पांव हैं आप तो करंट तुरंत लग जाएगा, लेकिन आपने चप्पल पहनी है तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो जमीन से हमें एक सिग्नल मिल रहा था, एक पॉजिटिविटी मिल रही थी, जिसे साइंस की भाषा में अर्थ कहते हैं, वो अर्थ मिलना बंद हो गया ना। इसलिए फेस का तार पकड़ने के बाद भी
अर्थ ना मिलने के कारण करंट नहीं लगता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? ठीक इसी तरह जब माता भोजन बनाती है तो नंगे पांव बनाती है, तो उसके जमीन पांव में होते हैं, तो जमीन पृथ्वी से जो पॉजिटिविटी, उसके शरीर से एनर्जी होती हुई उसके भोजन में प्रवेश करती है। क्यों जी, आप मानते हैं कि नहीं? पहले का भोजन खुले में बनता था, आंगन में चूल्हा होता था, कई बार भोजन में धूप भी पड़ती थी, हाँ या ना? खुली हवा लगती थी। बोलो हाँ। मैया तुम्हारी जमीन में पांव रख के भोजन बनाती थी, तो पूरी पॉजिटिविटी जमीन की, जो पृथ्वी से अर्थ निकल रहा है कि नहीं? पृथ्वी से ही ना गन्ने में मिठास आती है, पृथ्वी से ही ना नीम में कड़वाहट आती है, पृथ्वी से ही ना केसर की खुशबू बनती है। सब कुछ तो पृथ्वी पर है। हीरा कहां से निकलता है? पृथ्वी से। लोहा कहां से निकलता है? पृथ्वी से। संसार में डीजल, पेट्रोल, हर चीज कहां से निकलती है? बोलो। कार्बन कहां से निकलता है? कोयला कहां से निकलता है? पृथ्वी से। सब चीज पृथ्वी से तो निकला। सोना, चांदी, हीरा, मोती सब कहां से निकल रहा? पृथ्वी से। दाल, चावल, साग, भाजी, फल, फूल कहां से निकल रहा है? बोलो। फिर पृथ्वी माता है, सब कुछ देती है, पॉजिटिविटी देती है, वही तुम्हारे भोजन में प्रवेश करता है। लेकिन चप्पल पहन के बनाती हो तो वो पॉजिटिविटी भोजन तक नहीं पहुंचती, कट हो जाती है ना। जैसे तार पकड़ने के बाद अर्थ ना मिलने से करंट नहीं लगता, ऐसे वो करंट भोजन में नहीं आया, वो एनर्जी भोजन में नहीं आ पाई चप्पल पहनने से। इसलिए आपसे कहता हूं, गर्मी हो चाहे सर्दी, आप भी थोड़ी देर नंगे पांव घास में चलना सीखो। पार्क है आसपास, कोई हरी भरी घास है, नंगे पांव चलो। हमारे शरीर में भी गर्मी होती है, हमारे शरीर में भी बिजली बनती है। बोलो हाँ। नहीं बनती आपके शरीर में बिजली? क्यों जी, बनती है कि नहीं? आपका शरीर गर्म है ना, ये गर्मी कहां जाएगी? तुम्हारी गर्मी मस्तिष्क में चढ़ जाती है, इसलिए पत्नी पे उतारते हो गर्मी, पति पे उतारते हो गर्मी, बच्चों पे गर्मी उतारते हो। अरे थोड़ा नंगे पांव चलो, तुम्हारे मस्तिष्क की गर्मी कम होगी। साइंटिफिक बोल रहा हूं। पहले के लोग नंगे पांव चलते थे। हम नहीं कहते कि तुम 10 किलोमीटर नंगे पांव चलो, घास में 10 मिनट तो नंगे पांव खड़े रहो। सवेरे घास में ओस पड़ी है, आप भी जाओ नंगे पांव चलो, नंगे पांव। बताओ, नंगे पांव जमीन पर थोड़ी देर चलना ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? बोलो जोर से। अब आप लोग बीमार क्यों पड़े हैं? नंगे पांव चलते ही नहीं। 24 घंटे तुम्हारे पांव में चप्पल, जूता, पलंग के नीचे चप्पलें रखी हैं। इतना जो तुमने अपने आप को जूझू बना रखा है ना, सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं लोग कि कमरे में बिस्तर के नीचे भी जूते चप्पल उतरते हैं। बिस्तर से उतरेंगे तो सीधा चप्पल पहन के निकलेंगे। घर है कि पता नहीं क्या है, दिन भर चप्पल कमरे में, घर में पहनते। पहनो, कुछ देर भोजन के टाइम, थोड़ा टहलने के टाइम, कोई घास वास हो, मिट्टी हो, वहां पर नंगे पांव रहो। मानो इन बातों को, भला होगा। नहीं मानो तो नहीं मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। क्यों मैया? तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई, तब भक्ति का दुख दूर हुआ। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव जी के घर में कोई बेटा बेटी नहीं था, बहुत परेशान थे, जंगल चले गए। एक संत जी मिले, संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। क्यों रो रहे हो? महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। क्यों? मेरे बेटा नहीं है। संत ने कहा, पागल, बेटे के लिए मत रो, भगवान के लिए रो। नहीं महाराज, बेटा चाहिए। संत की बात नहीं मानी, आत्मदेव जी ने संत की बात नहीं मानी और संत से जबरदस्ती की।
इसलिए कहता हूं संत जन जो कहें वो मानो। आत्मदेव जी ने कहा पुत्र चाहिए, संत जी ने फल दिया, तुम्हारी पत्नी को खिलाना बेटा होगा। पत्नी धुंधली को फल दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया और बहन का बच्चा हुआ, चोरी चोरी चुपके चुपके पैसों में खरीद लिया। बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। गाय को खिलाया फल, बच्चा गाय को हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गाय से जो बच्चा हुआ क्या नाम रखा? और जो धुंधली की बहन का बेटा था क्या नाम रखा? धुंधकारी। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपने पिता को मारता है, आत्मदेव जी को। क्यों मारा? क्योंकि आत्मदेव जी ने संत जनों का अपमान कर दिया। संत ने समझाया था ना कि पुत्र के लफड़े में ना पड़ो। अच्छा ये बताओ, बेटा होना जरूरी है। भगवान करें आप सबके घर में खूब बेटा बेटी हों, लेकिन यदि किसी के बेटा नहीं है तो बताओ, जिसके बेटा नहीं है क्या वो अभागिन है? बोलो, क्या वो अभागिन है? नहीं, नहीं। बेटे से कोई भाग्यशाली नहीं होता। बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं। हमारा भाग्य बच्चे से ना बदलेगा। मीराबाई का भाग्य बदल गया, बेटे से नहीं, गिरधर गोपाल से बदला। मेरी माँ मीरा के बेटा था? बोलो, नहीं था ना? कौन थे मीरा के? मेरे तो हाँ, दूसरों ना कोई। इसलिए बेटे के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया करो। भगवान मिल गए तो सब मिल गया। बेटा 10 भी मिल जाएं और भगवान ना मिले तो 10 बच्चों का क्या करोगे? हैं तो बच्चे, बहुत सारी माओं के बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, पर मां वृद्धाश्रम में रहती है। क्या करें? हैं तो बच्चे 5-5, एक भी रोटी नहीं देता। गौरी गोपाल आश्रम, आप में से कितने लोग वृंदावन गौरी गोपाल आए हैं? जो आए हैं वो अपने हाथ उठा के दर्शन दें। आए हैं गौरी गोपाल? आए हैं तो आपने देखा, कितने लोगों ने गौरी गोपाल की सेवाओं को देखा है? अपनी आंखों से देखा है आप लोगों ने? वहां माताओं का, आप लोग नहीं आए तो प्रार्थना करूं अगली बार गौरी गोपाल जरूर आना वृंदावन। वहां 290 माताएं हैं, 290। वो माताएं हैं जिनके बेटों ने घर से निकाला। ऐसी माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता। उनको वहां पे भोजन दिया जाता है, नाश्ता, चाय, रात्रि का दूध, दवाई। सोचिए कि जब मां रहेगी तो सब कुछ लगेगा ना। और आपके परिवार में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, गौरी गोपाल में 290 माँ हैं। और 290 माओं की ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। और उन माओं के लिए कल मैं जब आने लगा ना तो मेरी माएँ रोने लग गईं। बेटा कब आओगे? सारी माताएं रोने लग गईं, बेटा कब आओगे? मैंने कहा माँ मैं 7 दिन बाद आ जाऊंगा। मैं कथाएं करने भी बाहर बहुत कम जाता हूँ, वृंदावन में ज्यादा रहता हूँ। क्यों जानते हैं? वही कथा कहता हूँ, वहाँ माताएं रहती हैं ना, तो माताएं कहती हैं कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता में मुझे कंधा देने तुम ही आना। मेरे से कहती हैं, ये माँओं का कहना है कि मुझे कंधा देने तुम आना। तो मैं बाहर कम जाता हूँ कि सारी माताएं वृद्ध हैं और सबकी यही इच्छा है